नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई भर्ती के बारे में। आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें 7,951 पदों पर भर्तियां घोषित की गई हैं। तो आज हम देखेंगे इस एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या इसमें सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कितनी एज क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, देखिए ये नोटिस आज जारी हुआ है, जिसमें हम बात करें कि जो फॉर्म फिलिंग की डेट है 30 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी यहाँ पर 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त तक रहेगी। तो ये डेट नोट करके रखें और टाइम से आप सभी फॉर्म भर दें। अब हम बात करें कि पोस्ट कौन कौन सी हैं इसके अंदर। तो पहली जो कैटेगरी है वो है केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजी का सुपरवाइजर रिसर्च। ठीक है, लेवल 7 की ये पोस्ट है। इसके लिए एज की जो लिमिट है वो है आपकी 18 से 36 साल, जो कि 1/1/2025 को आपकी 18 से 36 साल के बीच में एज होनी चाहिए। और ये जो पोस्ट हैं केवल आरआरबी गोरखपुर में अवेलेबल हैं, जो कि हैं 17 पोस्ट। सेकंड है आपकी जेई, डीएमएस और सीएमए की पोस्ट, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, और इसमें भी एज का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 36 साल। और ये जो टोटल पद हैं इसमें वो है 7,934। तो टोटल पद हम बात करें यहाँ पर तो आपके हैं 7,951, जो कि काफी अच्छी संख्या में इस बार जेई के अंदर पद हमने देखे हैं। ठीक है, एज की बात कर लें, एज की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है फॉर्म भरने के लिए, तो आप ये जान पाएं कि आप अगर ओवरेज हो रहे हैं तो कितना अभी आपका बचा हुआ है, कैसे आप भर सकते हैं। पहले यहाँ पर हम देखें तो 18 से 33 साल की एज हुआ करती थी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि रेलवे का 2019 के बाद कोई पेपर नहीं हुआ है, तो जो 3-4 साल का गैप आ गया, चाहे कोविड के कारण हो या किसी कारण से हो, तो रेलवे क्या कर रहा है अपने सभी एग्जाम में लगभग 3 साल का सभी को क्या दे रहा है, एज रिलैक्सेशन दे रहा है यहाँ पर। तो ये एज क्राइटेरिया अब 18 से 36 साल कर दिया है, 18 से 36 साल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो जन्म है 2 जनवरी 1989 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि जेई का एक पेपर जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर एक टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल या टेक्निकल आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किस पोस्ट के लिए, किस ब्रांच में होनी चाहिए, उसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वहां पर ब्रांच वाइज पूरा बाइफर्केशन दिया रखा है कि किस पोस्ट के लिए किस किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जानने लायक ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते टाइम आपके पास जो आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एग्जाम भरने तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो इस फॉर्म को ना भरें, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो क्या ना करें, अप्लाई ना करें। ठीक है, एग्जाम फीस क्या रहने वाली है यहाँ पर देखिए। एग्जाम फीस यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट सभी के लिए रहने वाली है 500 रुपए। ठीक है, और बाकी हम बात करें एससी की, एसटी की, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पर फॉर्म की फीस के रूप में देने हैं 250 रुपए। और ये जो आपकी फॉर्म की फीस है ये आपकी क्या होगी, रिफंड होगी। कब होगी, जब आप CBT 1 की परीक्षा दे देंगे उसके बाद में। ठीक है, अगर आप पेपर देने नहीं जाते हैं तो ये पैसे आपके रिफंड नहीं होंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है जेई के अंदर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपका CBT 1 होगा, CBT 1 होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको क्या करना है, पेपर को क्वालिफाई करना है। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेज यानी कि CBT 2 होगा। CBT 2 में के बेस पर ही मेरिट बनेगी। उसके बाद में DV होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट जो भी होता है वो सब होगा। तो ये इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है। अब हम देखते हैं इसमें CBT 1, CBT 2 इनके पैटर्न क्या रहने वाले हैं। तो बात करें CBT 1 की, CBT 1 में टोटल आपके कितने 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, जो आपको करने हैं 90 मिनट या हम बोल सकते हैं 1.5 घंटे में। ठीक है, जिसमें आपके मैथ्स के कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन,
रीजनिंग के कितने हैं 25, जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन हैं और जनरल साइंस के यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आपका एनटीपीसी के अंदर सिलेबस रहता है। एनटीपीसी में भी आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस आते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये पोस्ट तो टेक्निकल बैकग्राउंड की है पर एग्जाम नॉन टेक्निकल क्यों हो रहा है, तो ये तो पता नहीं। देखिए रेलवे की इच्छा है, बाकी सीबीटी 1 को वो नॉन टेक्निकल से नॉन टेक्निकल करवा रही है। अब हम देखते हैं सीबीटी 2 में कुछ ऐसा है या नहीं है, या भी पूरा एग्जाम ही नॉन टेक्निकल रहने वाला है। तो पहले हम बात करें कि सीबीटी 1 में सिलेबस क्या है। सीबीटी 1 का सिलेबस जो है, डिटेल सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया है। मैथमेटिक्स के अंदर आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, तो वही सारे टॉपिक जो आपके एनटीपीसी में रहते हैं वही लगभग सेम टॉपिक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इशू, वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आपको कवर करने हैं। जनरल साइंस जो है आपकी वो 10th लेवल की रहने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस की जो सीबीएसई स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती हैं उससे रिलेटेड आपकी जनरल साइंस इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा सीबीटी 1 का पैटर्न है यहाँ पर। अब आते हैं हम सीबीटी 2 पर। सीबीटी 2 के अंदर क्या होने वाला है। सीबीटी 2 में आपके देखिए टोटल जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे 150 और आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे 150 और समय अब हो जाएगा यहाँ पर 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। अब देखिए जब आप सीबीटी 1 की तैयारी करेंगे, सीबीटी 1 में पूरा आप नॉन टेक पढ़ेंगे, फिर सीबीटी 2 में आपका वापस से नॉन टेक आ रहा है, तो सीबीटी 2 में आपको नॉन टेक की वापस से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपनी नॉलेज को एक रिवैम्प करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका फोकस जो रहेगा वो रहेगा टेक्निकल पार्ट पे। अब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कौन सा 10th स्टैंडर्ड का ही रहने वाला है। अब यहाँ नया टॉपिक क्या आया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन। तो बहुत ही बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे जो कि 10 क्वेश्चन होंगे। अलग क्या पढ़ना है, देखिए थोड़ा बहुत पार्ट तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री का साइंस के अंदर सीबीटी 1 में भी पढ़ लेंगे, इसी तरह से एनवायरनमेंट का भी थोड़ा बहुत पार्ट आप पढ़ लेंगे। अब यहाँ जो है थोड़ा बहुत आपको एडवांस में पढ़ना पड़ेगा जो कि आपके 10 नंबर का है। अब जो टेक्निकल एबिलिटीज है यही आपका मेन पार्ट है यहाँ पर 100 नंबर का। जिस भी फील्ड में आपने बीटेक किया है या ग्रेजुएशन किया है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड पूछे जाएंगे और उसी पर यहाँ पर मेरिट बेस बनेगी एक तरह से देखी जाए तो। ठीक है, तो देखिए ये सीबीटी 2 का सिलेबस हम देख लेते हैं एक बार। जनरल अवेयरनेस का भी लगभग सेम सिलेबस है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की आ गई। कंप्यूटर की हम बात करें तो बहुत ही कॉमन बेसिक से टॉपिक हैं जैसे कि आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, वेब ब्राउजर। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, क्योंकि आजकल हर जगह कंप्यूटर ही काम में आता है तो कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपका बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो ये एक आपको पार्ट यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा सीबीटी 2 के लिए। और लास्ट है आपका टेक्निकल एबिलिटीज। टेक्निकल एबिलिटीज का डिटेल्ड सिलेबस देखने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा सकते हैं और आप जिस भी एग्जाम ग्रुप में आ रहे हैं उस एग्जाम ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एग्जाम ग्रुप की। ये एग्जाम ग्रुप क्या है, देखिए एग्जाम ग्रुप क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम ग्रुप डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि पहला है मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में ये सारी यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ब्रांचेस के नाम दे रखे हैं। आपने इनमें या तो 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो या आपने कोई बैचलर डिग्री जैसे कि बीटेक या बीई की हो और इन ब्रांच में की हो तो आप इस वाले एग्जाम ग्रुप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, तो इनमें जो यहाँ पर स्ट्रीम दे रखी है तो आपने अगर इनमें बीटेक या बीई किया तो इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग है और सिविल अलाइड इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो यहाँ टेबल में देख सकते हैं आप अगर इसमें से किसी भी स्ट्रीम में आपने बीटेक बी या कोई डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सीएमए की पोस्ट की बात करें तो इसमें स्पेशली यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो आपका बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री या फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री या बीएससी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में, मतलब आपका ग्रेजुएशन हो इस वाली फील्ड में
तभी आप CMA के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एग्जाम ग्रुप है वो है केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, CMS जिसे बोलते हैं। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जिस भी आप बैकग्राउंड से हैं, जिस भी आप स्ट्रीम से हैं, उसको अच्छे से देख लें और उसके लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। तो RRB JEE का आप बाकी का नोटिफिकेशन और देख लें, टेक्निकल उसके लिए, सिलेबस के लिए, उसके लिए मोटी मोटी जो सारी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, फॉर्म कब से भरना है, CVT 1 क्या है, CVT 2 में क्या क्या आने वाला है। तो आप सभी लोग इसकी तैयारी शुरू कर दें और बहुत जल्द आपको NTPC का नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। और हम बात करें रेलवे की लगभग एग्जाम, चाहे हम NTPC की बात करें, चाहे हम JEE की बात करें, चाहे हम ग्रुप D की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, तो इन सब में जो CBT 1 है तो वो एक तरह से क्या है, नॉन टेक पार्ट है। कौन सा? नॉन टेक पार्ट है। तो बेसिक जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी तो आप कंटिन्यू करते रहें। जैसे कि बेसिक सब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे कि जनरल साइंस, तो रेलवे के अंदर साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जनरल साइंस आपकी सभी एग्जाम में आती है, मैथमेटिक्स आपके सभी एग्जाम में आती है, रीजनिंग आपके सभी एग्जाम में आती है। तो बेसिक सब्जेक्ट्स को तो आप तैयार करके रखें, जिससे कोई भी भर्ती अगर आती है रेलवे की तो आप उसके लिए तैयार रहें। और जो स्पेशल सिलेबस है जो आपकी स्ट्रीम का है तो वो तो आप तैयार कर ही लेंगे, ठीक है। तो जल्द ही हम अपने कुछ वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपको मैं रेलवे की जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं उनका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो फॉर्म आप भर दें सभी लोग जल्द से जल्द, देर ना करें। एक बार नोटिफिकेशन को और अच्छे से पढ़ लें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेप सर जी को। थैंक यू।